अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एमी लाइफस्टाइल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी शलजम मटर की रेसिपी जो है वो शेयर करने वाली हैं। बहुत ही झटपट सी बनने वाली ये रेसिपी है, तो बिल्कुल बनाने वाली है तो आप लोग के साथ डायरेक्ट शेयर करती जाऊँगी। पानी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था, उसके अंदर मैं मटर जो है वो ऐड कर रही हूँ। हम शलजम के अंदर टमाटर जो है वो ऐड करेंगे, तो साथ उस वजह से ये मटर हार्ड हो जाते हैं, फिर ये गलते नहीं हैं तो वो अच्छे नहीं लगते। तो हम पहले शलजम और मटर को बॉईल करेंगे, उसके बाद फिर रेसिपी बनाएंगे। तो पहले मैंने मटर बॉईल करने के लिए रख दी है। तो फ्रेंड्स, हमारे मटर जो है वो बॉईल हो चुकी है। अब हम इसी पानी के अंदर जो है शलजम ऐड कर देंगे। मटर हम निकाल लेंगे। अब उसी पानी के अंदर हम शलजम हमने बारीक बारीक काटे हुए हैं। आधा किलो शलजम है, 1 पाव मटर है और आधा किलो शलजम है। तो ये हम इसके अंदर बॉईल कर लेंगे उसी पानी में जिसमें हमने मटर किया था। और इसके मसाले के लिए तो फ्रेंड्स, अब हम मसाला तैयार करने वाले हैं। तो मैंने 1 प्याज और 2-3 जवे लहसुन की ये जो है मैं ऐड कर रही हूँ इकट्ठे। इसका जो है पेस्ट बना लेंगे। इसमें तो प्याज अभी पैन का के पानी अंदर है। मैं ऑयल नहीं ऐड कर रही हूँ, वो जो प्याज और लहसुन का पेस्ट बनाया था वही ऐड कर रही हूँ, क्योंकि प्याज का अपना भी पानी है तो वो सूख जाए तो फिर ऑयल हम करेंगे। तो साथ ही मैंने 2 टमाटर और 2 सब्ज़ मिर्ची ली थी, तो वो इसका भी हम पेस्ट बना लेंगे। तो ये भी मैं ऐड कर दूँगी। साथ और टमाटर जो था एक मैंने वो ऐड कर दिया था जूसर की जग में। तो अब प्याज का पानी जो है वो सूख के, तो अब हम इसके अंदर ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल हम कितना ऐड करें? 3 टेबल स्पून। 3 टेबल स्पून। सब्ज़ी में थोड़ा सा ज़्यादा होता है कि सही पकती नहीं है। प्याज बिल्कुल पक गए हैं, बॉयल जैसे होते हैं ना, ऐसे हो गया। बस पानी भी इसका बिल्कुल सूख के ये देखिए बिल्कुल गोल्डन होने लगे। देखिए अंदर अब हम इसके अंदर टमाटर और मिर्चों का जो पेस्ट बनाया था वो ऐड कर रही हूँ। 2 टमाटर और 2 ग्रीन चिली हमने ऐड की थी इसके अंदर। साथ ही हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर लाल मिर्ची 1 टेबल स्पून, आप रेड चिली पाउडर ऐड आप करें। इसकी ज़रूरत डाल सकते हैं। अब हम इसके अंदर हल्दी क्वार्टर टीस्पून टर्मरिक पाउडर ऐड कर रही हैं। अब हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे। हस्बे ज़रूरत नमक इसके अंदर ऐड हो रहा है। डाल के चख ले कि नमक अगर आपको कम लग रहा है तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। धनिया पाउडर, साथ ही हम इसके अंदर धनिया पाउडर, कोरिएंडर पाउडर कुटा हुआ भुना कुटा हुआ 2 वो ऐड करेंगे। और साथ ही हम इसके अंदर ज़ीरा बस हाफ क्यूमिन जी वो ऐड करें। और इसको अच्छी तरह भून लेंगे कि टमाटर का पानी सूख जाए और ऑयल निकल आए। इसको भूनते फिर आप देख रहे हैं कितने अच्छे से कलर इसका ग्रेवी टाइप सी लग रही है। तो आगे फिर आप लोग साथ प्रोसीजर जो है शेयर करते हैं। तो हमारा मसाला जो है वो भुन गया ऑलमोस्ट। अब हम इसके अंदर जो मटर बॉईल किए थे वो ऐड कर देंगे। 5 मिनट बॉईल किए, लेकिन ये है कि इसका फिर कच्चापन खत्म हो जाए और अब मटर के अंदर भी टेस्ट आ जाए जायका सब मसालों का, तो हमने पहले मटर ऐड कर दिए। थोड़ा सा 2 मिनट भूनेंगे, फिर शलजम में ऐड कर देंगे। तो अब मटर भी 2 से 3 मिनट हमने जो थे मसाले के अंदर ऐड करके, अब हम इसके अंदर शलजम जो हम बॉईल करने रखे थे वही ऐड कर देंगे उसी पानी के साथ जिस पानी के अंदर हमने किया था। बोलो इसको मिक्स कर लेंगे और इसको हल्की आग पे रख देंगे। तो जो बाकी बचे हैं तो ये भी पानी भी इसका सूख जाएगा। जितना आपने पतला रखना है, ये राइस के साथ भी, उबले चावल के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, चपाती के साथ भी, पराठे के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो इसको अब हम दम दे देंगे। बॉयल तो आ गया देखें, तो अब हम इसे दम पे रख देंगे 15-20 मिनट हल्की आंच पे। तो इनमें वो फ्लेवर मसालों का सारा आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल रेसिपी है, बिगनर्स के लिए भी बहुत ही बेस्ट रेसिपी है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा शलजम जो है वो अच्छी तरह भुन चुके हैं
और हमारी जो रेसिपी है वो बिल्कुल डन हो चुकी देखिए है। ऑयल साइड पे आगे हमने ऑयल ज़्यादा नहीं डाला। और अब एंड हम पे हम गार्निशिंग के लिए खूब कोरिएंडर सारा धनिया धनिया जो इसमें है डाल दें, वो स्प्रिंकल फ्लेवर कर बहुत देंगे। ज़्यादा अच्छा आता है। मिर्ची हमने और पहले बहुत ही डाली है, बेस्ट अगर सी आप रेसिपी है। पसंद करते तो इस वक्त इस स्टेज पे आप सब्ज़ मिर्च भी कटी डाल सकते हैं, लेकिन हमने टमाटर के साथ पीस की पेस्ट बना के शामिल की है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली रेसिपी अच्छी लगी होगी।